राधे राधे डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 8 है आपका डेसिमल के बारे में। डेसिमल को हम हिंदी में कहते हैं दशमलव। तो दशमलव पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि दशमलव होता क्या है, इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए हम देखते हैं दशमलव क्या होता है। आइए हम देखते हैं डेसिमल होता क्या है। तो हम डेसिमल को हिंदी में कहते हैं दशमलव। द फ्रैक्शनल नंबर वी हैव लर्न, जो फ्रैक्शन नंबर होता है जो भिन्न होता है उसे हम कैसे पढ़ते हैं। वी रीड 1/10, उसे हम कैसे पढ़ते हैं 1/10, या हिंदी में क्या कहते हैं 1/10। ठीक है, वी रीड एस 1/10। इस 1/10 को हम क्या बोल सकते हैं 1/10। 1/100 एस 100, और जो 1/100 है उसको हम क्या कह सकते हैं 100th। फिर है 1/1000, जो 1/1000 है उसे हम कह सकते हैं 1000। 4/10 एस 4/10, और जो 4/10 है उसे हम कहते हैं 4/10। फिर 3/100 है उसे हम कहते हैं 300th, एंड सो नाउ ऑन। नाउ लेट्स स्टडी द प्लेस वैल्यू चार्ट। हम यहाँ पे अब क्या देखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट देखते हैं, जिसमें हम जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हमारा क्या है प्लेस वैल्यू चार्ट है। तो जब हम वंस की बात करते हैं तो वंस को हिंदी में क्या कहते हैं इकाई कहते हैं। इकाई में हमारा क्या होता है 1 डिजिट होता है। उसके बाद होता है टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं दहाई। दहाई में हमारा होता है 2 डिजिट। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में 1 था, फिर सेकंड में क्या हो गया 2 डिजिट्स हो गए। उसके बाद है 100। 100 को हम हिंदी में कहते हैं सैकड़ा। सैकड़ा है तो इसमें क्या हो जाएंगे 3 डिजिट हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3 डिजिट, तो ये हो जाएंगे 100। उसके बाद है 1000। 1000 में हो जाएंगे 4 डिजिट, तो ये क्या कहलाते हैं 1000। उसके बाद जो लाख आएगा उस 10,000 आएगा, उसमें भी 1 डिजिट बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लेस वैल्यू चार्ट। अब देखते हैं, जैसे हमको यहाँ पे फेस वैल्यू पूछा है। फेस वैल्यू मीन्स क्या होता है, जैसे हमारा चेहरा, अगर हम अपने चेहरे को आईने के सामने रखते हैं तो उसमें सिर्फ हमारा ही चेहरा दिखाई देगा। क्या आपको और किसी का चेहरा दिखाई देगा क्या, नहीं, है ना। तो वो क्या होता है वो फेस वैल्यू होता है। ठीक, मतलब हमारा जो फेस है वो हमारा ही रहेगा और किसी का नहीं होगा, तो वो फेस है। जैसे हमको पूछा जाए 3 का फेस वैल्यू क्या है, तो 3 का जो फेस वैल्यू है वो क्या होगा 3 ही होगा। अगर हमको 426 है, इसमें हमको 4 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो 4 का फेस वैल्यू क्या होगा 4 ही होगा। मतलब फेस वैल्यू क्या होता है उसका चेहरा। ठीक है, तो जो 4 है वो क्या रहेगा 4 ही रहेगा फेस वैल्यू में। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में एक ही अंतर है कि फेस में उसका चेहरा है, जो ऐसे 4 का चेहरा है वो क्या रहेगा 4 ही रहेगा। पर जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें क्या है, उसमें डिजिट मतलब उसके आगे क्या होंगे 0 जुड़ जाएंगे। जैसे हमको यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 वंस प्लेस में तो क्या होगा 3 का 3 होगा। अगर 3 टेंस प्लेस में कहा गया है तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर 300 प्लेस में कहा जाए तो क्या हो जाएगा ये 300। फिर 3000 के प्लेस में कहा जाए तो क्या हो जाएगा 3000। तो ये हो जाता है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स चेहरा होता है। जैसे 4 है, 4 का फेस वैल्यू क्या होगा 4 ही होगा। अगर 4 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए हमको तो क्या हो जाएगा ये 400 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमको 2 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो फेस वैल्यू 2 का क्या होगा 2 ही होगा। पर अगर हम 2 का प्लेस वैल्यू का है तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये हमारा है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये हमने सीख लिया। अब हम डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है वी फाइंड दैट द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इंक्रीज 10 टाइम अस एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 प्लेस। जैसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें हम क्या करते हैं दाईं ओर जाते हैं तो क्या हो जाता है उसमें जो स्थानीय मान है वो क्या हो जाता है 10 टाइम्स मीन्स 10 गुना क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स 10 गुना क्या हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। फिर देखते हैं वी इंट्रोड्यूस न्यू प्लेस इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। हम एक न्यू प्लेस वैल्यू चार्ट देखते हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो डेसिमल क्या होता है अब हम ये पढ़ेंगे। पहले हमने देखा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, अब हम देखेंगे डेसिमल को हम कैसे रीड करेंगे। ये है वंस है, ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब हम इसमें डेसिमल को कैसे पढ़ेंगे, तो डेसिमल को हम क्या पढ़ेंगे वंस तो दोनों का कॉमन रहेगा। उसके बाद अगर हम डेसिमल है तो उसे हम पढ़ते हैं 10th, फिर 100th, फिर 1000th। मतलब जो टेंस है उसको हम क्या पढ़ेंगे 10th पढ़ेंगे। 100 है उसको हम क्या पढ़ेंगे 100th पढ़ेंगे।
1000 है उसको हम क्या पढ़ेंगे, थाउजेंड्स पढ़ेंगे, थाउजेंड पढ़ेंगे, ठीक है। वंस है तो वंस मीन्स इकाई होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 वंस मीन्स 3 का 3 रहेगा। उसके बाद टेंस प्लेस में क्या है, 3 टेंस, 3 टेंस मीन्स क्या हो जाएगा, 30। फिर है 100, 100 300 तो क्या हो जाएगा ये 300। फिर है 3000 पे हो जाएगा 3000, ठीक है। तो ये हो गया 1000 तक। उसके बाद ये हो इस साइड जो है वो क्या है, ये डेसिमल, ठीक है। ये डेसिमल है तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, 3/10, 3/10 मीन्स क्या हो जाएगा 3/10, ठीक है। 300 तो क्या हो जाएगा 3/100। फिर है 3000 तो क्या हो जाएगा 3/1000। फिर यहाँ पे दिया हुआ है टू सेपरेट द डिजिट ऑन द राइट of the ones place we use a dot called decimal point। डेसिमल पॉइंट किसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया। टू सेपरेट मीन्स क्या होता है, इकाई की जो दाईं ओर के अंक को अलग करने के लिए हमें जो डॉट का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है, डेसिमल पार्ट, डेसिमल बिंदु कहलाता है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट मीन्स क्या होता है, डेसिमल बिंदु, ठीक है। टू सेपरेट द डिजिट ऑन द राइट, राइट कहा गया तो क्या होता है, इकाई के दाईं ओर के अंक को अलग करने के लिए जब हम एक डॉट का प्रयोग करते हैं तो वही क्या कहलाता है, डेसिमल पॉइंट कहलाता है या दशमलव बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है द डिजिट ऑन द राइट ऑफ द डॉट स्टैंडिंग फॉर पार्ट ऑफ द वंस इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट। फिर क्या क्या, द डिजिट ऑन द राइट ऑफ द डॉट, जो डॉट है उसके जो राइट साइड में लिखा होगा, ठीक है, स्टैंडिंग फॉर और पार्ट्स ऑफ द वंस इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट, वो क्या कहलाता है, डेसिमल पार्ट कहलाता है। थर्ड है द डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डॉट, जो डॉट है उसकी जो लेफ्ट साइड लिखा होगा, जैसे ये डॉट है इसके क्या होगा, लेफ्ट साइड जैसे लिखा है 43, ठीक है। तो लेफ्ट साइड जो लिखा है वो क्या कहलाएगा, इंटीग्रल पार्ट कहलाएगा। और जो राइट साइड लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 215, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, डेसिमल पार्ट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाई है, यहाँ पे देख लीजिए, ये डेसिमल क्या होता है उसके बारे में बताया गया। अ नंबर दैट यूजेस अ डेसिमल पॉइंट टू शो 10th 100th एंड सो ऑन इज कॉल्ड डेसिमल। अ नंबर ऐसा नंबर जो क्या हो, या ऐसा पॉइंट जो क्या हो, किसको शो करता हो, 10th 100th पार्ट्स को जो शो करता हो वो क्या कहलाता है, डेसिमल कहलाता है। जैसे यहाँ पे 43.215 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, डेसिमल पॉइंट मीन्स दशमलव बिंदु, ठीक है। हम डेसिमल को किससे शो करते हैं, एक पॉइंट से हम क्या करते हैं, डेसिमल को शो करते हैं। अब जो डेसिमल का जो राइट हिस्सा है ये हमारा राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। तो डेसिमल के जो राइट पार्ट में है वो क्या कहलाएगा, डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, दशमलव का ही हिस्सा या दशमलव का भाग। तो जो पॉइंट है, पॉइंट के जो राइट हिस्से में रहेगा वो कहलाता है डेसिमल पार्ट, और जो पॉइंट है उसके जो लेफ्ट हिस्से में रहता है वो क्या कहलाता है, इंटीग्रल पार्ट कहलाता है। इंटीग्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं। जैसे ये 43 है, ठीक है, 43 है, तो डेसिमल के जो लेफ्ट साइड रहेगा उसको हम क्या पढ़ेंगे, पूरे नंबर्स में पढ़ेंगे। जैसे 43 को हम क्या पढ़ते हैं, 43 पढ़ते हैं, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 43.215। पॉइंट के बाद वाले नंबर को हम क्या पढ़ेंगे, 1 by 1 पढ़ेंगे। इसे हम 215 नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि 215 पढ़ने में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये होल पार्ट है, ठीक है। होल पार्ट है मीन्स क्या है, ये पूर्णांक है जिसे हम इंटीग्रल पार्ट कह रहे हैं। जो लेफ्ट साइड है वो इंटीग्रल पार्ट है मीन्स होल पार्ट है, इसे हम क्या करेंगे, पूर्ण पढ़ेंगे। 43 है तो इसे हम 43 पढ़ेंगे। पर जो दशमलव है, दशमलव के जो राइट साइड का हिस्सा है वो जो डेसिमल पार्ट है उसे हम क्या करेंगे, 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसे हम पढ़ेंगे 43.215। यहाँ पे दिया हुआ है 3333 डेसिमल और 0.333, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है 3333, इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा होल पार्ट है, ये हमारा डेसिमल है और ये हमारा क्या है, डेसिमल पार्ट है। तो हम डेसिमल पार्ट को कैसे पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद 333, इसे हम 333 नहीं पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ना हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 3333.333। तो पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है उसे हम क्या पढ़ेंगे, 1 by 1 पढ़ते हैं। तो ये होता है डेसिमल। ये जो पॉइंट रहता है, जो नंबर्स को अलग करने के लिए लिखा जाता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, डेसिमल पॉइंट कहलाता है। अब जो इसके राइट साइड वाला भाग है वो डेसिमल पार्ट कहलाता है, और जो इसके लेफ्ट साइड वाला भाग है वो इंटीग्रल पार्ट या होल पार्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फ्रैक्शन में, ठीक है, 7/10 है,
तो 7/10 है, इसे हम 0.7 लिख सकते हैं। अगर हम इसे डिवाइड करें तो क्या रहेगा, 10 बाहर रहेगा और 7 कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। ठीक है, अब ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 डिजिट है और ये क्या है, 1 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे, तो 10 7 जा क्या हो जाता है, 70, तो हो जाएगा 0.7। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 0.7 भी पढ़ सकते हैं, या तो हम इसे डेसिमल 7 भी पढ़ सकते हैं। और ये जो 0.7 है, इसमें हम डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7/10। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे क्या हो जाएगा, एक 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो क्या हो जाएगा, 13/100। ठीक है, तो पॉइंट के बाद आपको नंबर देखना है, अगर एक डिजिट है तो हो जाएगा 10, अगर 2 डिजिट है तो 100, और अगर 3 डिजिट है तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी है डेसिमल। यहाँ पे भी दिया हुआ है, द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर रीड 1 by 1, मतलब डेसिमल के पॉइंट के पास वाला जो अक्षर है उसे हम क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। डेसिमल इज ऑलवेज यूज्ड इन अ फिगर वंस ओनली। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, रीड अस 0.4, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 0.13.029, मतलब पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, 1 by 1 पढ़ेंगे। आइए हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करने को कहा गया है, ऐड करने को कहा गया है। तो आप सभी को प्लस करना तो आता ही है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आपको डेसिमल दिया हुआ है तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 23.11 और नीचे में दिया हुआ है 3.24। ठीक है, आप जैसे हम प्लस करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पे बीच में पॉइंट है तो हम क्या कर देंगे, बीच में पॉइंट लगा देंगे। जैसे 4 + 1 5, 2 + 1 3, 3 + 3 6 और 2 का 2। तो इन यहाँ पे बीच बीच में जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये डेसिमल कहलाता है। इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, बीच में शो करेंगे। आपको इतना याद रखना है, अगर यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है तो आपको उस पॉइंट को शो करना है, वरना आपके मार्क्स या क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 41.25 है, 12.35 है। ठीक है, तो जिसको हम जैसे प्लस करते हैं वैसे ही प्लस करेंगे, सिर्फ बीच में पॉइंट है तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 2 डिजिट के बाद ऐसे ही पॉइंट लगा देंगे। तो ये प्लस वाले क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने पर यहाँ पे देखिए 0.1 है। ठीक है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, कोई डिजिट नहीं है मतलब क्या है, यहाँ पे 0 है। फिर यहाँ पे आप इसको प्लस कर सकते हैं, और पॉइंट है, पॉइंट के नीचे में क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गए प्लस के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करने वाले, ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया है। फर्स्ट है जैसे 15.37 + 12.8। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो 15.37। ठीक है, अब 12.8 है, इसे हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 12, अब हम लगा देंगे 0.8। ठीक, ये नहीं है 8 को आपको यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और डिजिट के नीचे डिजिट। 8 यहाँ पे दिया है, आपको 8 यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या कर देना है, 0 कर देना है, और इसको आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो ये प्लस करके मैंने सभी आंसर यहाँ पे फिल कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे सेकेंड वाला दिया हुआ है 11.02 है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इसमें प्लस करना, क्या करना है, 8.21 को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 8 डाला, 0.21 ऐसे। ठीक है, फिर आप प्लस कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट डालना है और नंबर के नीचे नंबर डालना है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। बाकी मैंने क्वेश्चन सभी प्लस करके आंसर फिल कर दिया है, तो आप ये देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सॉल्व करना है, इसमें प्लस और माइनस दोनों के क्वेश्चन दिए हैं, तो ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिए हैं, आप देख लीजिए। प्लस करना है, इसमें सिर्फ आपको पॉइंट का ध्यान देना है। पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद है, तो ये पॉइंट भी 2 डिजिट के बाद होगा। यहाँ पे पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, तो नीचे ही पॉइंट आएगा। ठीक है, आपको इतना याद करने की जरूरत, बस ध्यान देना है, जहाँ पे पॉइंट है बस वहाँ पे आपको पॉइंट को मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी आपको पॉइंट 2 डिजिट के बाद ही लगाना, मतलब बीच में ही आपको पॉइंट लगाना जहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया था तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 0 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे 0 है। फिर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी आपको 3 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाना है। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, फिर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हमारा आंसर भी 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट आएगा। जैसे पॉइंट ऊपर में दिया वैसे ही उसी के नीचे ही क्या आएगा, पॉइंट आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।